संप्रदाय जशनाथी संप्रदाय का है जशनाथ जी जाट। जशनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में कतरेसिया बीकानेर में हुआ था। प्रधान पीठ जशनाथी संप्रदाय की कतरेसिया बीकानेर में है। यह संप्रदाय 36 नियमों का पालन करता है। जशनाथी संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है सिमुद्रा और कोडा ग्रंथ। जशनाथी संप्रदाय प्रमुख ग्रंथ है। जशनाथी संप्रदाय का प्रचार प्रसार परमहंस मंडली द्वारा किया जाता है। परमहंस मंडली द्वारा जशनाथी संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया जाता है। जशनाथी संप्रदाय के लोग नृत्य में सिद्धहस्त है, जिसके दौरान सिर पर मतीरा फोड़ने की कला का प्रदर्शन किया जाता है। जशनाथी संप्रदाय के लोग दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी ने जशनाथ जी को प्रधान पीठ स्थापित करने के लिए भूमि दान में दी थी। जशनाथ जी को ज्ञान प्राप्ति गोरखमालिया बीकानेर में हुई थी। जशनाथ जी को ज्ञान प्राप्ति गोरखमालिया बीकानेर में हुई थी। नामक स्थान पर हुई थी। संप्रदाय की ये जशनाथी संप्रदाय की उपपीठ है। जशनाथी संप्रदाय की 5 उपपीठें हैं। बमलू बीकानेर, लिखमदेसर बीकानेर, बमलू बीकानेर और लिखमदेसर बीकानेर, पुंडरासर बीकानेर, बमलू, लिखमदेसर, पुंडरासर और मालासर बीकानेर। और एक पीठ है पांचला नागौर। दादू संप्रदाय की संस्थापक दादू दयाल जी का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। दादू संप्रदाय के उपनाम कबीरपंथी संप्रदाय है। दयाल जी के गुरु वरदानंद जी कबीर व्यास जी के शिष्य थे। गुरु वरदानंद जी जो दादू दयाल के गुरु है वो कबीर व्यास जी के शिष्य थे। दादू जी के ग्रंथ है दुदुवाणी और दादू जी रादोहा और दादूवाणी। दादू जी के ग्रंथ की भाषा सदुकड़ी ढूंढाड़ी व हिंदी का मिश्रण है। दादू जी के दयाल जी के प्रधान पीठ नरेना नारायण जयपुर में है। दादू जी की भैरना की पहाड़ियाँ जयपुर में तपस्या की थी। दादू जी ने भैराना की पहाड़ियाँ जयपुर में तपस्या की थी। दादू जी के 52 शिष्य थे जो 52 स्तंभ कहलाते हैं। दादू जी 52 शिष्य में उनके दो पुत्र गरीबदास व मिस्किन दास भी थे। शाखाएँ दादूपंथ की शाखाएँ खालसा, विरक्त, उत्तरादि, नागा, खाकी और स्थानधारी। खालसा ऐसे साधु जो प्रधान पीठ पर निवास करते हैं। खालसा। विरक्त जो राज्य में घूम कर प्रचार प्रसार करते हैं। विरक्त। उत्तरादि जो उत्तर भारत में संप्रदाय का प्रचार प्रसार करते हैं। उत्तरादि। नागा वह साधु जो निर्वस्त्र रहते हैं, शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं। नागा। दादूपंथ के अंतर्गत नागा शाखा का प्रारंभ दादू जी के शिष्य सुंदर जी ने किया था। दादू संप्रदाय के में मृतक व्यक्ति का अंतिम संस्कार विशेष प्रकार से किया जाता है, जिसके अंतर्गत ना तो जलाया जाता है, न ही दफनाया जाता है, उसके बल जानवरों के लिए खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। दादूपंथी के संप्रदाय के लोग सत्संग स्थल अलग दरीबा कहलाते हैं। दादू जी संप्रदाय के सत्संग स्थल अलग दरीबा कहलाता है। दादू संप्रदाय के राजब जी दादू जी के शिष्य थे। जन्म प्रधान पीठ सांगानेर जयपुर में हुआ था। रजब जी आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। रचनाएं इनकी है रजब जी की रजवाणी और सर्वगी। विष्णु संप्रदाय के संस्थापक जाम्बो जी का जन्म 1551 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पिपासुर नागौर में हुआ था। जाम्बो जी ये पवार वंशी राजपूत थे। प्रमुख ग्रंथ इनके जाम्बो जी के जमसागर, जम्बुवाणी और विष्णु धर्म प्रकाश। विष्णु धर्म में 29 नियम दिए हैं। विष्णु धर्म संप्रदाय के लोग विष्णु भक्ति पर बल देते हैं। विष्णु संप्रदाय में वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा में अग्रणी है। वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख स्थल मुकाम ये नौका तहसील बीकानेर में है। ये स्थल जाम्बो जी का समाधि स्थल मुकाम। लालासर बीकानेर में जाम्बो जी का निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। लालासर बीकानेर में। आगे देखिए रामड़ावास जोधपुर में जाम्बो जी ने अपने शिष्यों को उपदेश दिए। रामड़ावास जोधपुर में। इसके अलावा जाम्बो लाव जोधपुर में है। पुष्कर अजमेर के समान एक पवित्र तालाब है जाम्बो जोधपुर में, जिसका निर्माण जैसलमेर के शासक जेतर सिंह ने करवाया था। जाम्बो का निर्माण। जांगलू बीकानेर, डोटू गांव नागौर विष्णु संप्रदाय के प्रमुख गांव है। समराथल बीकानेर में है। ये जाम्बो ने बीकानेर के समराथल दोखर नामक स्थान पर विष्णु समुदाय का परिवर्तन किया था। जाम्बो जी पर्यावरण वैज्ञानिक एवं पर्यावरण संत भी कहलाते हैं। जाम्बो जी ने जिन स्थान पर उपदेश दिए वे स्थान शांतरी कहलाए। जो स्थान पर जाम्बो जी उपदेश दिए शांतरी कहलाए। लालदास संप्रदाय के संस्थापक लालदास जी समाधि शेरपुर अलवर में। लालदास जी का जन्म धौलीगांव उदयपुर में हुआ। लालदास जी को ज्ञान प्राप्त की तिजारा अलवर में हुई। प्रधान पीठ लालदास संप्रदाय की नगला जहाज भरतपुर में है। लालदास संप्रदाय मेवात क्षेत्र का लोकप्रिय संप्रदाय है। चरणदासी संप्रदाय के संस्थापक चरणदास जी का जन्म डेहरा गांव अलवर में हुआ था। चरणदास जी वास्तविक नाम रणजीत सिंह डाकू था। चरणदास जी का वास्तविक नाम था। राज्य में कोई भी पीठ नहीं है। चरणदास जी की प्रधान पीठ चरणदासी संप्रदाय की दिल्ली में। चरणदास जी ने भारत पर नादिशा के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। चरणदास जी मेवात क्षेत्र में लोकप्रिय संत थे। इनकी दो शिष्य चरणदास जी की 2 शिष्य दयाबाई व सहजोबाई थी। सहजोबाई और दयाबाई
सहजभाई व दयाबाई चंद्रदास जी की 2 शिष्या थी। दयाबाई की रचनाएं विनय मल्लिका व दयाबोध दयाबाई की रचना है। सहजभाई की रचना सहज प्रकाश। सहजभाई और दयाबाई चरणदास जी की 2 शिष्य है। प्राणनाथ संप्रदाय के संस्थापक प्राणनाथ जी का जन्म जामनगर गुजरात में हुआ था। आगे देखिए, प्राणनाथ जी की राज्य में पीठ है जयपुरी प्राणनाथी संप्रदाय की। प्राणनाथी संप्रदाय में प्रधान पीठ है मध्य प्रदेश में और राज्य में पीठ है जयपुर में। प्राणनाथी संप्रदाय की पवित्र ग्रंथ कुलजम संग्रह है जो गुजराती भाषा में लिखा है प्राणनाथी संप्रदाय का। वैष्णव धर्म की 4 शाखाएं है। वल्लभ संप्रदाय, पुष्ट मार्ग संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय या हंस संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय या रामावती या रामानंदी संप्रदाय, गौड़ संप्रदाय या ब्राह्मण संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय, पुष्ट मार्ग संप्रदाय, संस्थापक आचार्य वल्लभ जी। अष्टछाप मंडली, यह मंडली वल्लभ जी के पुत्र विठलनाथ जी ने स्थापित की थी। अष्टछाप मंडली वल्लभ जी के पुत्र विठलनाथ ने स्थापित की थी जो इस संप्रदाय के प्रचार प्रसार का कार्य करते। प्रधान पीठ वल्लभ संप्रदाय की श्रीनाथ मंदिर में। नाथद्वारा का प्राचीन नाम सिहार था। 1669 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने हिंदू मंदिर तथा मूर्तियों को तोड़ने का आदेश जारी किया था। 1669 में फलस्वरूप वृंदावन से श्रीनाथ जी की मूर्ति को मेवाड़ लाया गया। यहाँ के शासक राज सिंह ने 1672 में नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को स्थापित करवाया था। यह बनारस नदी के किनारे स्थित है। वल्लभ संप्रदाय दिन में 8 बार कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। वल्लभ संप्रदाय श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा अर्चना करते हैं। किशनगढ़ के शासक सावन सिंह राठौड़ इसी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। इस संप्रदाय की साथ अतिरिक्त पीठ कार्य था। विठलनाथ जी नाथद्वारा राजसमंद, द्वारकाधीश जी कांकरोली राजसमंद, गोकुल चंद्र जी कामा भरतपुर, मदन मोहन जी मामा भरतपुर, मथुरेश जी कोटा, बालकृष्ण जी सूरत गुजरात, गोकुलनाथ जी गोकुल उत्तर प्रदेश। मूल मंत्र श्री कृष्णम शरणम मम।